हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पेशल टॉपिक इन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। इसे संकरण कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 3 में ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पढ़ा और वहां उस ओवरलैपिंग के माध्यम से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को सीख लिया। उसके माध्यम से एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग के केस को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझ लिया था। आज का क्लास इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके लिए मैं कुछ छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी लेकर के आया हूं जिसको आगे क्लियर कराऊंगा ताकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को समझने में आपको मदद मिले। तो आइए हाइब्रिडाइजेशन को सीखते हैं। क्या है, कितने प्रकार का होता है और कैसे हम गिवन कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करते हैं। सो इट इज डिफाइंड बाय साइंटिस्ट Pauling and Slater. This is hypothetical concept and was introduced by Pauling and Slater. According to them, the atomic orbitals combine to form new set of equivalent orbitals, especially highlight points equivalent orbitals known as hybrid orbital. Unlike pure orbitals, the hybrid orbitals are used in bond formation. The phenomenon is known as hybridization. तो इस सिद्धांत के अनुसार एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंजुगेट होकर समान ऑर्बिटल्स का समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। इन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं या संकर कक्षक कहते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन में वे एटम या परमाणु प्योर ऑर्बिटल के स्थान पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का यूज करते हैं, तब इसी घटना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो बच्चों, इसको दूसरी तरह से भी हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा और समान आकार यानी सेम एनर्जी और सेम शेप वाले ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस घटना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, संकरण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जानते हैं। ओवरलैपिंग में भी मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूं, बट यहां भी एक बार रिमाइंड करा दूं। एस ऑर्बिटल शेप इज स्फेरिकल यानी गोलाकार आकृति है। पी ऑर्बिटल्स डंबल शेप में है। डी ऑर्बिटल्स डबल डंबल शेप में है और एफ ज्योमेट्रिकल शेप में होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के केस में सबसे ज्यादा जरूरी है हमें पी ऑर्बिटल्स की शेप और एक्सिस को क्लियर करना। यहां हमने 3 शेप ड्रॉ किए हैं पी के लिए। सबसे पहला है एक्सियल मोड पर, एक्स एक्सिस पर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स। इन एक्सियल डायग्राम this followed the condition of axis, x-axis, and this diagram followed the condition of y-axis, and z-axis is supposable, यानी ये काल्पनिक है। तो जो z वाला है इस एक्सिस को हमने यहां रिमार्क किया इस स्थिति में, y वाले को पार्श्वी कंडीशन के रूप में, परपेंडिकुलर कंडीशन के रूप में, और इसको लीनियर कंडीशन के रूप में। तो p ऑर्बिटल्स के
ही केस मिले, px, py एंड pz। तो स्टूडेंट्स, एक प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको इनकी ओवरलैपिंग और कंजुगेशन समझाता हूं, ध्यान दीजिए, इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। सपोज दैट टू orbitals are conjugate with one another in this condition, then this situation is known as conjugation, यानी परमाणु ऑर्बिटलों का संयुग्मन होगा। तो जब हम इन्हें संयुग्मित कराते हैं तो ये शेप इनका डम्बल लाइक शेप रिप्रेजेंट होता है और सेम एनर्जी के होंगे ये। तो अगर हम इनको एक्सिस पर सेट करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिचुएशन एक्स एक्सिस px कंडीशन, देन दिस कंडीशन इज डिनोटेड बाय py, यानी ये स्थिति जो है इनकी y अक्ष पर होगी और इसे py द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जबकि इस स्थिति को pz के द्वारा रिप्रेजेंट कराते हैं। तो ये कंजुगेशन है इनका जो हमने यहाँ p ऑर्बिटल्स के लिए किया। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जब दो समान ऊर्जा वाले परमाणु ऑर्बिटल्स आपस में कंजुगेट होते हैं और कंजुगेशन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन करके वे समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, देन फिनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए टाइप्स को क्लियर करते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार। स्टूडेंट्स, hybridization is divided in three categories, especially three types of hybridization is most important. First is known as sp hybridization, second is known as sp2 hybridization and third is known as sp3 hybridization. तो ये तीन प्रकार के जो संकरण हैं ये मुख्य हैं और महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करता है, इन्वॉल्विंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, उनके केस के आधार पर इन्हें और चार भागों में क्लासिफाइड किया गया। देन फोर्थ टाइप इज नोन एज sp3d1, फिफ्थ टाइप इज नोन एज sp3d2 and sixth type is known as sp3d3 and seventh type is known as dsp2 type of hybridization. Now first type, sp hybridization, sp संकरण। इसको सिंपली डिफाइन करेंगे। This type of hybridization involves the mixing of one s and one p orbital resulting in the formation of two equivalent sp hybrid orbitals। अर्थात जब एक s परमाणु ऑर्बिटल और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संकरित होते हैं, कंजुगेट होते हैं, तो इनसे बना संकरण sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इस प्रकार के संकरण में each sp hybrid orbital has 50% s कैरेक्टर एंड 50% p कैरेक्टर। अर्थात इस प्रकार के संकरण में लगभग 50% s कक्षक का लक्षण उपस्थित होगा और 50% p कक्षक का लक्षण उपस्थित होगा। तो sp संकरण को एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। सपोज दैट BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, यहां Be का कॉन्फ़िगरेशन 4 के लिए करेंगे 1s2 2s2 एंड क्लोरीन के लिए 17 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। इलेक्ट्रॉन्स का कंजुगेशन दिखाते हैं तो 1s के लिए सिंगल रेक्टेंगल एंड 2s के लिए भी सिंगल रेक्टेंगल। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज क्लॉकवाइज एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज एंटी क्लॉकवाइज, देन थर्ड इलेक्ट्रॉन इज क्लॉकवाइज एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज एंटी क्लॉकवाइज। यही सेम पोजीशन क्लोरीन के लिए लास्ट 2 सेल के लिए दिखाते हैं तो 3s और 3p।
conjugation of electron in clockwise and anti-clockwise direction. तो इसकी प्रिमिटिव स्टेट में 1s और 2s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बट एक्साइटिंग स्टेट में ये 2s के इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन को डोनेट करता है। अर्थात जो बेरिलियम है वो बाईवेलेंट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ये अपनी संयोजकता 2 प्रदर्शित करता है, अतः इसे द्विसंयोजक मानते हैं। तो इस प्रकार एक 2s और एक 2p ऑर्बिटल्स आपस में संकरित होकर के sp हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर ये s ऑर्बिटल है जिसका शेप दिखाया है स्फेरिकल, और दूसरा है p जो कि x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करता है। अब दोनों कंजुगेट करते हैं s और p ऑर्बिटल्स। तो आफ्टर ओवरलैपिंग इन द केस ऑफ कंजुगेशन दे मेक्स x एक्सिस लीनियर कंडीशन। तो x एक्सिस पर जब ये अक्षीय रूप में संयुग्मित होते हैं तो इनसे लीनियर sp हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होता है और इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होता है। सपोज दैट with the help of experiment x axis of p is conjugated with this situation, then s is overlapped with one another, the linear position of final be is as it is, then the position of linear axis is this. So the angle of one mode to another mode is denoted by near about 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में संकरित होते हैं और लीनियर स्ट्रक्चर में sp हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ फॉर नोट पॉइंट्स, साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। द नंबर ऑफ hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbitals that get hybridized. Now second point, the hybrid orbitals are always equivalent in energy and shape. Now the important condition for hybridization, यानी संकरण के लिए क्या आवश्यक दशाएं हैं। The orbitals present in the valency shell of the atom are hybridized. The orbitals undergoing hybridization should have almost equal energy. Now last point, position of electron is not essential condition prior to hybridization. तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोगों ने संकरण के प्रकार, उनकी बनने की महत्वपूर्ण दशाएं, कंडीशंस आदि के बारे में जानकारी की, और इसके माध्यम से हम आगे के भी जो टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना सीखेंगे।